हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं आपकी न्यू टीचर हूँ इस यूट्यूब स्कूल पर और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्रेड 7 यानी क्लास 7 का इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा। नेचुरल नंबर्स क्या थे? आपने जो 6th क्लास में पढ़ा था। नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स वो हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी बस जाते जाओ। 1 से आगे के जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं इंटीजर्स में, और उन नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स भी आते हैं और प्लस ज़ीरो भी आता है। समझ आया आपको? यानी all the natural numbers and their negatives and zero. And zero is what? Neutral number. Guess किया आपने? Very good. Zero is neutral number. अब देखिए, इंटीजर्स में दो तरह के इंटीजर्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? वो इंटीजर्स जो ज़ीरो के ऊपर हैं, जो ज़ीरो से बड़े हैं, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो। और वो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? वो इंटीजर्स जो ज़ीरो के नीचे होते हैं, यानी लेस देन ज़ीरो। तो सारे नंबर्स जो ज़ीरो के ऊपर है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और सारे नंबर्स जो ज़ीरो के नीचे हैं वो नंबर्स हैं, यानी लेस देन ज़ीरो, -1 -2 -3, सारे नंबर्स ज़ीरो से लेस देन है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो आपके कितने इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि ज़ीरो क्या है भाई? ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर भी नहीं है, लेकिन इंटीजर है और इसे न्यूट्रल नंबर कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख दूंगी न्यूट्रल नंबर। ओके, क्या कहते हैं ज़ीरो को? न्यूट्रल नंबर। तो चलिए भाई, अब इस नेचुरल नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं? Z, इट इज डिनोटेड बाय Z, यानी आपको बताना है जैसे नेचुरल नंबर्स N से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स W से डिनोट करते हैं, वैसे ही इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है। और इसका सेट ऐसे लिखा जाता है, आपको ब्रैकेट्स में डालना होगा, ज़ीरो बीच में डालना होगा। इसके राइट हैंड साइड में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड में आपको नेगेटिव इंटीजर्स। सो ऑन, इधर भी इन्फिनाइट, इधर भी इन्फिनाइट। ठीक है, आपको अगर आपको कहना है व्हाट इज इंटीजर, तो इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा? इंटीजर्स, उसके पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और उसको डिनोट कैसे किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है? Z। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लाइन क्या होती है। ये आपकी लाइन है, आपको याद है ना, ये आपकी लाइन है। ये एरो मार्क्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्या बताते हैं कि आप इधर भी जा सकते हो और आगे, और इधर भी पीछे और जा सकते हो, यानी इनफिनाइट तक। अब इसी लाइन पर अगर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दें, नंबर्स डाल दें, तो वो बन गई आपकी नंबर लाइन, यानी इक्वल डिस्टेंस के साथ, इक्वल डिस्टेंस के साथ। ठीक है, अब इंटीजर्स और नंबर लाइन क्या होता है? अगर उसी लाइन पर हम इंटीजर्स डाल दें, यानी आप इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो।
पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो और योर इंटीजर्स। तो हम जीरो के साथ उसके राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स और बीच में जीरो न्यूट्रल नंबर। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको आती है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? Absolute value of a number is its distance from zero on a number line। यानी अगर हम कहें कि 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस 0 से नंबर लाइन पर उस नंबर तक कितना है, वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, इसमें हमें सिर्फ यूनिट्स बताना होता है कि हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। चाहे वो आप पॉजिटिव साइड ट्रैवल करो, आप नेगेटिव साइड ट्रैवल करो, आप जितने यूनिट्स ट्रैवल कर रहे हो वो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। अगर आपसे कहा जाए कि जैसे मैंने बताया था 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आप 1 2, तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया? 2। अब आप देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि आपसे -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी द डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू द नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो 1 2, कितने यूनिट्स गए हमने पीछे भी -2 तक? 2 ना, तो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू -2 का क्या हुआ? 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी आपसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू बताए कोई नंबर का, तो हमेशा दिमाग में रखिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। अगर 19 का एब्सोल्यूट वैल्यू चलिए बताइए क्या होता है? वेरी गुड, 19। यानी 19 यूनिट्स हम मूव होंगे तब हमें 19 आएगा। -19 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? राइट, इसका भी 19 ही होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव साइड जाएं या नेगेटिव साइड जाएं, हम जितने यूनिट्स चल रहे हैं वो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ना कि ये नंबर्स। ये नंबर्स हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, जितने यूनिट्स हम चल रहे हैं वो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, अब जैसा कि -19 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 19 होता है। आप बताएं, एब्सोल्यूट वैल्यू तो -19 का पूछा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर अगर आपको माइनस दिया जाए तो इसका नंबर तो हो गया 19। ठीक है, 19 यूनिट्स हमने मूव किए, लेकिन ये माइनस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो आपका इसका वैल्यू होगा -19। ये माइनस काउंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, अलबत्ता यहाँ पर जो इसके बाहर, ये बार्स के बाहर जो माइनस है वो यहाँ पर आएगा और इसका वैल्यू बनेगा -19। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे डिनोट कैसे करते हैं? बिटवीन टू बार्स। अगर एक कोई वैल्यू है आपका, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाए, तो आप 2 बार्स के बीच में आप उस नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, वो होगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आज आपने क्या सीखा आज की क्लास में? कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर उसके पॉजिटिव्स, फिर उसके नेगेटिव्स, फिर उसे डिनोट कैसे किया जाता है, फिर उसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। चलिए स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से रिवाइज कर लें आज। हम फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।